हेलो दोस्तों। हम आज टेस्ट सीरीज नंबर 2 का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म रुक्मिनी पब्लिकेशन के वॉल्यूम 2 से जो है ना टेस्ट सीरीज नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट सीरीज जो है बिहार पुलिस परीक्षा के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं, आज का हमने पहले एक सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बाकी हम यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज नंबर 2 का डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट कीजिएगा, और बाकी आप नेक्स्ट हम एक एक करके सभी सेट का डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो कौन इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो एनोड रे जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। कर है 2 नंबर। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो ये आपके रुक जाएगी घर्षण के कारण। किसके कारण? घर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा इसके सिरों पर विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो यह आपका हो जाएगा ओम का नियम। ओम का नियम हो जाता है V=IR। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रवाहित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है प्रवाहित नहीं करता है, प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुतली। पुतली के जो है ना पुतली के द्वारा प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। बाकी यहाँ से देखिए 5 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन इंग्लिश का दिया हुआ है। तो देखिए 8 से क्वेश्चन है कि अश्व प्लस टाप में कौन सा शब्द है? तो अश्व प्लस टाप में कौन सा शब्द है? तो ये आपका शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वा। अश्वा। अच्छी पतः पद में कौन सा धातु है? तो अच्छीपतः में कौन सा धातु है? तो इसमें जो है छिप जो इसमें है धातु है। भव किस लकार का रूप है? तो भव जो है वो किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका लट लकार। कौन सा? लट लकार। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि निम्न अम्लों में से कौन प्राकाशिक साम्यावता नहीं प्रदर्शित करता है? तो इसमें से कौन सा जो अम्ल है वो प्राकाशिक साम्यावता नहीं प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर ए नंबर होगा, मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल जो है वो प्राकाशिक साम्यावता नहीं प्रदर्शित करता है। बेकेलाइट का निर्माण निम्नलिखित में से किसके बीच अभिक्रिया को किया जाता है? तो बेकेलाइट द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उत्प्रेरक परावर्तित करते हैं। तो उत्प्रेरक किसमें परावर्तित करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अभिक्रिया की संक्रियन ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कह रहा है कि डॉट 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 एक्टिनोइड नहीं है। तो एक्टिनोइड कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, टर्बियम। टर्बियम जो है इक्विटिनाइड नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें जो है ऊष्मा निकलती है बाहर। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु की ज्यामितीय त्रिकोणीय समतल है? तो ये BF3 की जो है त्रिकोणीय है। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इनमें से कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 4 ये आपका हो जाएगा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो इनमें से कौन से जो तत्व है वो गुप्त गैस के नाम से जानी जाती है? तो ये Kr, क्रिप्टॉन। परमाणु संख्या 56 परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो राइट आंसर बी नंबर होगा, एस ब्लॉक से। निम्न में से किसका प्रासंतक रूप से उपयोग किया जाता है? तो किसका जो है वो प्रासंतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी,
इक्वेनिल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए उत्पन्न की गई औषधि है, तो कौन से जो है औषधि उपयोग होता है, तो ये होता है इंटरफेरॉन जो है वो जो है जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। बार बार कंपकपी के साथ तेज बुखार आना किस रोग का लक्षण है, तो ये आपका हो जाएगा मलेरिया रोग का लक्षण है। किसका? मलेरिया रोग का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 23 केकड़े डैश प्रजाति के हैं, तो केकड़े जो है किस प्रजाति के हैं, तो ऑर्थोपोडा। एक्स क्रोमोसोम्स असामान्यता है, तो एक्स क्रोमोसोम क्या है, तो एक प्रकार का टर्नर सिंड्रोम है। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। 25 नंबर क्वेश्चन कि वयस्क मानव इथ्रोसाइट्स डैश में रहता है, तो वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में रहता है, तो क्या रहता है, तो ये आपका होता है न तो डीएनए होता है और न ही आरएनए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन नंबर 26 है कि कौन सी कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग की जाती है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, तो बीसीजी का। किसका? बीसीजी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें केवल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के व्युत्पन्नों का मात्रा मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं, तो कौन सा प्राणी जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं। विटामिन जो एक एस्ट्राइड है, तो वह विटामिन जो एस्ट्राइड है कौन है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। विटामिन डी जो है वो एस्ट्राइड विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है, तो बी नंबर पवन चक्की। यह ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। इनमें किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है, तो जैव तकनीक का पितामह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोरोली इरेकी को। किसको? कोरोली इरेकी को। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए 33 और 34 मैथ का क्वेश्चन है और 35 का। तो देखते हैं 36 के क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, तो कौन सा शब्द जो है वो भारत के मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा उर्वरका। ए पिरामिड्स लैंड द्वारा लिखी गई है, तो ए पिरामिड्स किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखा गया है आपका बराक ओबामा के द्वारा, ठीक है, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 38 अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लिए लगभग कितना परसेंट हिस्से के बराबर होता था, तो अलाउद्दीन द्वारा कर लगाया गया था वो जिसका नाम था खराज कर, वो किसान के कितना उपज के हिस्से का लगभग प्रतिशत बराबर था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन नंबर 39 है कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष के पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरी हाथ में ढाल लेकर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाइका। पाइका जो लोक नृत्य है वो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर किया जाता है। बाकी यहाँ से दो क्वेश्चन मैथ का दिया है, ठीक है। तो 43 देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों के अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालत के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 329। क्वेश्चन नंबर 44 है भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित इसको कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या सीमा दी गई है, तो भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से
किससे अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो एक विधेयक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निजी विधेयक। क्या कहा जाता है? निजी विधेयक। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आयोग के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवकेंद्र जो है जहां पे भूकंप के दौरान ऊष्मा का भी निष्कासन होता है। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1966 में। कब हुआ था? तो 1966 में। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है, कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है? तो किस मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हिस्से में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर डी नंबर होगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 51, जिला आयोग समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जिला योजना समिति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये किया जाता है आपका राज्य विधायिका के द्वारा। किसके? राज्य विधायिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डॉट के रूप में जाना जाता था। तो किस रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था इक्विटीज डॉर्लिंग के रूप में जाना जाता था। संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो संयुक्त प्रांत जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उस कुछ मामलों पर गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 22। कौन है? अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेशी में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में लौटने से इनकार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भगोड़ा आर्थिक अपराध FEO अधिनियम 2008। बाकी यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई तत्कालीन बॉम्बे में बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन जो मुंबई में हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो बोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। और कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? दिसंबर 1885 ईस्वी में। किस वर्ष के संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप मनिकाय अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? तो लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो ये 1973 में। कब? 1973 में। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि महाधिवक्ता डॉट के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, तो ये कौन? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो लाल रेटेराइट मिट्टी। कौन होती है? लाल रेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 65
कह रहा है कि एशियन गेम्स में भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1951 में। विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल। धर्मपाल थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरू की थी? तो किसने जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरू की थी? तो राइट आंसर बी नंबर होगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अपने महापरिनिर्वाण में पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है दिए थे वैशाली में, और पहला सारनाथ में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीनगर में। कहाँ है? श्रीनगर। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये है पालकोंडा की पहाड़ी। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन है? नर्मदा नदी। नर्मदा और तापी जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना के शुभारंभ के बजट में घोषित किया गया था। तो कब किया गया था इसका घोषित? तो ये जो है आपका इसका 73 का डी नंबर 2020 में हुआ था। कब हुआ था? 2020 में। पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकार भारतीय शास्त्रीय संगत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? तो संगीत रत्नाकर को कब लिखा गया था? तो ये आपका राइट आंसर डी नंबर होगा 13वीं शताब्दी में। कब? 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 75 है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के द्वारा सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2024 तक कणमय द्रव्य सांद्रण में डॉट की कमी प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20% से 30%। टर्न झील संबंधित है। तो टर्न झील किससे संबंधित है? तो ये सार्क से है। क्या? सार्क से। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर अहरित उत्तर दानाकृत चेक कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन। कौन था? क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो ये नाना तोप्या का। किसका? तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि गिरजा देवी का संबंध किस घराने से था? तो किस घराने से था? तो ये था बनारस घराने से। माधव निदान पुस्तक के संबंधित है। तो मानव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? तो ये है रोग विज्ञान से। किससे? रोग विज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 2011 में किस नए राज्य की स्थापना की गई थी? तो किस राज्य नई की स्थापना की गई थी? तो ये डी नंबर दक्षिण सूडान की। वर्ष 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था LVM-3M4। क्या? LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि जून 2023 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार हेतु किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया है? सलमान रुश्दी को। किसको? सलमान रुश्दी को चुना गया है। वर्ष 2024 में एक्वायर्ड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा? तो 2024 के एक्वायर्ड शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये आपका करेगा प्यारा सा देश भारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है आपका कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुभारंभ कितने रेलवे स्टेशनों के पूर्ण जीवन के साथ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो सी 13 जो है 13 रेलवे स्टेशनों के साथ इसका किया गया।
उद्घाटन। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं सूर्य कुमार यादव। कौन है? सूर्य कुमार यादव। बाकी यहाँ से देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए 92 से कह रहा है कि संवेग का सबसे निकटतम संबंध है। तो संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है? आवेग से है। यांत्रिक तरंगे गमन करती है। तो यांत्रिक तरंगे किसमें गमन करती है? तो ये सिर्फ माध्यम में, निर्वात में नहीं। सिर्फ माध्यम में निर्वात करती है या निर्वात में नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, वे वस्तुएं जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है क्या कहलाती है? तो गैर दीप्त कहलाती है। क्या कहलाती है? गैर दीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसे अदीप्त भी वस्तुएं कहा जाता है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो किसमें स्थापित होते हैं? ये आपके होते हैं एक्सोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब डॉट है। तो समतल दर्पण के लिए कैसा प्रतिबिंब है? तो सी नंबर आभासी और पार्श्विक उल्टा बनता है। आभासी और पार्श्विक उल्टा बनता है समतल दर्पण में। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश आपका बाल कथा है। कौन है? बाल कथा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि जनमत का पर्यायवाची बताएं। तो जनमत का पर्यायवाची हो जाएगा जन विचार। कौन हो जाएगा? जन विचार। कुंज का समानार्थी शब्द क्या है? तो कुंज का समानार्थी शब्द हो जाएगा झाड़ी। क्या हो जाएगा? झाड़ी। स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस आगत। स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत होगा। बाकी देखिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।